2 घंटे मेट्रो में और 15 मिनट वॉकिंग के बाद हम हमारी डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं, द फ्यूचर म्यूजियम। अब हम चले हैं इल्बिस की तलवार सर्च करने। आप जो तलवार देख रहे हैं उसे मुतालिब की तलवार या इब्लिस का कहर कहते हैं। कहा जाता है कि मुतालिब नाम के एक काफिर ने इब्लिस का खजाना चुराया था और गुस्से में आग बबूला होकर अपने पत्थर पर वार कर दिया। जब से मैंने ये वाला ड्रामा देखा है ना, तब से यही था कि जब भी मैं दुबई जाऊंगी तो मैं ये इल्बिस की तलवार जो है देख के ही आऊँगी। और इस चक्कर में मैंने मेरी बहन को ये नहीं बताया कि मैं इल्बिस की तलवार देखने जा रही हूँ। मैंने उसको बोला मुझे फ्यूचर म्यूजियम जाना है। आई डोंट नो ये उन लोगों का कुछ सेटअप था या रियल में है, क्योंकि गूगल पे मुझे कोई लोकेशन नहीं बताई है अभी तक। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अपनी जुल्फें सवार लूँ, वैसे भी ये अच्छी नहीं लग रही है आज। एनीवेज, तो आज का व्लॉग जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज हम जा रहे हैं इल्बिस की तलवार ढूंढने। गाइस, हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। फ्यूचर म्यूजियम के आसपास ही वो स्वॉर्ड है जो मुझे ढूंढनी है। ये 2 घंटे मेट्रो में और 15 मिनट वॉकिंग के बाद हम हमारी डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं, फ्यूचर म्यूजियम। अगर आप एक के ड्रामा फैन हैं तो आपने देखा होगा 2025 में एक मेक अ विश जीनी नाम से एक के ड्रामा आया था जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो मुझे भी ये ड्रामा काफ़ी अच्छा लगा था और मुझे वो जगह ज़रूर देखनी थी जहाँ पर ये जो ड्रामा था वो शूट हुआ था। हम लोग ऑलरेडी 15 मिनट चल के आए हैं और अभी यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं है और हम उधर से इधर जा नहीं सकते, इसलिए अब हमें सीधा जाना पड़ेगा। उसके आज मैं सच में थक गई हूँ। ये मेरे पीछे बहुत बड़ी सी चीज़ दिखी थी, इस पे अंदर मिरर सेल्फी लेने पे बहुत अच्छी सेल्फी आती है। कभी यहाँ आओ तो ज़रूर ट्राई करना। तो गाइस, मैं उस फ्यूचर म्यूजियम के अंदर आ गई हूँ। यहाँ पे कुछ अरबी में लिखा है जो मुझे पढ़ना नहीं आता है। और मैं यहाँ क्या देख रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियंस हैं, मुझे कोई फॉरेनर नहीं दिखा। आई थॉट कि यहाँ पे के ड्रामा की शूटिंग हुई थी तो एक तो कोरियन दिख जाए, पर कुछ नहीं दिखा। मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ये ऐसा रोबोट दिखाई दिया जो खुद ही नाच रहा था, पर्पल कलर का। आर्मी कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ ही लेती है ना। ये पर्पल है और मुझे याद आया पर्पल हार्ट। चलो, इस नाचते हुए पर्पल रोबोट के लिए मेरे कमेंट सेक्शन में एक पर्पल लोशन बना दो। तो गाइस, ये वाला जो रोबोट है ना, ये हमें कॉफ़ी बना के देता है। हम अगर उसे कहेंगे कि हमें कॉफ़ी बना के दो तो ये हमारे लिए विदाउट एनी मैन ये कॉफ़ी बना के देता है। पर मैंने यहाँ से कॉफ़ी नहीं ली थी बिकॉज मुझे कॉफ़ी कुछ खास पसंद नहीं है ना। आई लव टी। कमेंट सेक्शन में बताओ किस किस को टी पसंद है। तो ये म्यूजियम इतना सुंदर है कि मैं इसको देखने से रुक ही नहीं रही थी। और ये जो सीढ़ियाँ जा रही है ये ऊपर मेट्रो की तरफ जाती है, क्योंकि मैं भी यहाँ मेट्रो से आई थी। इतनी सुंदर है ना। तो इसकी सुंदरता को निहारते निहारते मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पे कुछ खाने पीने वाली शॉप्स भी हैं। तो मुझे लगी तो थी भूख, क्योंकि मैं सुबह से खाना खा के आई थी और मैंने यहाँ पे आफ्टरनून में लंच नहीं किया था। तो मैंने सोचा पहले शॉप्स देख लूँ, उसके बाद में लंच कर लूँगी। अरे भाई, ये हो क्या रहा है? मुझे सब जगह पर्पल क्यों दिखाई दे रहा है? क्या ये कोई इशारा है? तो यहाँ पे बहुत सारी फ्यूचर म्यूजियम की चीज़ें हैं, लाइक इनके शो पीस हैं। इसके बाद मुझे बाहर खड़ा हुआ हैंड दिखाई दे गया, फिर मैंने उसके जैसा बनाने की कोशिश की। नहीं बना, शायद उल्टा बना दिया मैंने। तो यहाँ पे बहुत ही क्यूट चीज़ें थी। मतलब अगर आप छोटे बच्चे हो तो यहाँ स्टेशनरी का सामान बहुत सुंदर था, जो मुझे काफ़ी हद तक पसंद भी आया था। तो गाइस, ये देखो अर्थ, सबको अपनी अपनी अर्थ पे रहना चाहिए ना। आई नो कि मैं जोक्स में बहुत बुरी हूँ। ये कितनी क्यूट चीज़ है, ये मुझे चाहिए थी। ओवरऑल यहाँ पर बच्चों के स्टेशनरी का सामान, और मुझे मेरे लायक कोई चीज़ मिली नहीं तो मैंने यहाँ से कुछ भी बाय नहीं किया, बिकॉज पेन पेंसिल का मैं क्या ही करूँगी और स्कूल बैग का मैं क्या ही करूँगी। पर मुझे यहाँ पे मेरी फेवरेट बुक ज़रूर दिखाई दी थी। इसके बाद हम आ गए फ्यूचर म्यूजियम की बैक साइड। यहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यूज़ था। वहाँ पे लोग बैठे थे, कुछ लोग खाना खा रहे थे
और अब हमारा जो फ्यूचर म्यूजियम देखने का जो टारगेट था वो हो गया था पूरा। अब मुझे जल्दी से ये था कि मैं वो इल्बिस की तलवार जो है वो ढूंढ लूँ। अब हम चले हैं इल्बिस की तलवार सर्च करने। आई डोंट नो ये उन लोगों का कुछ सेटअप था या रियल में है, क्योंकि गूगल पे मुझे कोई लोकेशन नहीं बताई अभी तक। तो देखने में तो बहुत पास लग रहा था, पर बाय वॉकिंग में गई थी तो मुझे 25 मिनट लगे थे, बिकॉज़ यहाँ पे इतने सारे सिग्नल्स होते हैं। हम जैसे इंडिया में रोड क्रॉस कर लेते हैं वैसे क्रॉस नहीं कर सकते हैं, यहाँ के स्ट्रिक्ट रूल है। तो वो सब कुछ करने के बाद में मुझे 25 मिनट लगे थे उस जगह पहुँचने पे जहाँ पर इल्बिस की तलवार है। हालांकि मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था कि नहीं, अब नहीं होगा तुझसे। गाइस यहाँ पे इल्बिस की तलवार नहीं है। बस यही देख के मुझे धक्का लगा वहाँ पर। उसे सेटअप किया था। तो वो जो तलवार थी वो सब कुछ सेटअप था, यहाँ पे कुछ नहीं था। इसके बाद में मुझे कुछ आ रही है और गुस्सा भी। छोड़ो 짜증나। तो गाइस शाम के 4 बज गए, तो अब मुझे मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना होगा। उसके बाद में मैंने किया लंच, वो भी शाम के 4:30 बजे। कैन यू इमेजिन, इल्बिस की तलवार ढूंढने के चक्कर में मैंने आज खाना भी ढंग से नहीं खाया। सो खाना खाने के बाद में हम लोग शाम को गए थे दुबई फ्रेम में, क्योंकि मैंने सुना था कि दुबई फ्रेम रात को बहुत सुंदर लगता है, और ये वाला व्लॉग मैं डालूंगी कल। So if you are Ami, then subscribe my channel.